नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। तो चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पहली वोटिंग 4 फरवरी जबकि आखिरी वोटिंग 8 मार्च को होगी। आयोग के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में चुनाव 7 चरणों में होगा जबकि मणिपुर में 2, तो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में ही वोटिंग कराई जाएगी। 5 राज्यों में काउंटिंग एक साथ 11 मार्च को होगी। सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटों के लिए कुल 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। There are 690 legislative assemblies which will go to poll. Over 160 million voters are going to participate in these elections. इस बार मतदाताओं को रंगीन वोटर गाइड दिया जाएगा। मतदान केंद्रों पर जानकारी वाले 4 पोस्टर लगेंगे। मतदान केंद्रों के केबिन की ऊंचाई 30 इंच बढ़ेगी। कई वोटिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी महिलाओं को, कई जगह महिलाओं के लिए अलग बूथ भी होगा। सेना, अर्धसैनिक बलों के जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल की इजाजत नहीं और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि हर पोलिंग स्टेशन पर एक वोटर असिस्टेंट बूथ होगा जहां चुनाव आयोग के कर्मचारी तैनात होंगे। यूपी में 11 मार्च को तय हो जाएगा कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। 403 सीटों के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में यूपी का चुनाव होगा। यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण के लिए चुनाव में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 19 फरवरी को 12 जिले की 69 सीटों पर, जबकि 23 फरवरी को चौथे चरण में 12 जिले की 53 सीटें और 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिले की 52 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण के लिए 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर, तो अंतिम यानी 7वें चरण में 8 मार्च को 7 जिले की 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट 11 मार्च को आएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहला फेज 73 कंस्टिट्यूएंसीज, 73 कंस्टिट्यूएंसीज, जिसमें 15 जिले शामिल होंगे। फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी। फेज 2 में पोल 15 फरवरी। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है और हम 300 से अधिक सीटें जनता के आशीर्वाद और अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते जीतने जा रहे हैं। 2017 की सरकार भाजपा की सरकार होगी। बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर हो पाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि जिस तरह से हम एक किसी चुनाव को अप्रोच करते हैं उसकी आवश्यकता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और हम लोग अपनी पोजीशन को ज़रूर बेहतर और करें। हम लोग तो पहले से संभावना व्यक्त कर रहे थे कि चुनाव आयोग 2 तारीख से ही लगा देगी। चलिए उन्होंने हाल लगाया, हम लोग चुनाव के लिए तैयार थे। मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल 28 मई 2012 को शुरू हुआ था। अभी यूपी में 229 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार है। बीएसपी के पास 80 सीटें, बीजेपी के पास 47, कांग्रेस के पास 28 और 9 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास हैं। 27 मई 2017 को मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी के अलावा बाकी 4 राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। मणिपुर में 2 चरणों में तो बाकी 3 राज्यों में एक चरण में वोटिंग होगी। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होगी, तो उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर की 60 सीटों पर पहले चरण में 38 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी, तो दूसरे चरण में बाकी बची 22 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चारों राज्यों का चुनावी रिजल्ट 11 मार्च को ही आएगा। गोवा में डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 जनवरी और पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तर प्रदेश में
403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अमन शांति हमेशा पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ कभी गड़बड़ नहीं हुई। हमारी मैनिफेस्टो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कई महीनों से हमने बनाया है, हमने चेक किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया है। नहीं, हम लोग तो बहुत दिनों से आस लगाए थे कि चुनाव जल्दी हो और ये जो सरकार विकास विरोधी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे प्रदेश की जनता को निदान मिले। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें कांग्रेस की सरकार। गोवा में 40 विधानसभा की सीटें बीजेपी की सरकार। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, यहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च, तो उत्तराखंड में विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी में जारी सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। आज लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर बैठकों का दौर जारी रहा। शिवपाल यादव, आजम खान समेत एसपी के तमाम दिग्गज नेता उनके घर पहुंचे। अब तक मुलायम अखिलेश के बीच सुलह की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। हालांकि दोनों गुट तकरार जल्द खत्म होने के लिए बातचीत जारी होने की दलील दे रहे हैं। कल तक मुलायम सिंह को मार्गदर्शक बताने वाले रामगोपाल यादव ने आज उन्हें सर्वोच्च नेता बताया। नेताजी तो हमारे नेता हैं, सुप्रीम नेता हैं। वो हमारे प्रस्ताव भी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। सेहतमंद बात है कि सीएम साहब की नेताजी से बात हुई और एक नई उम्मीद जगी है लोगों के बीच। जाहिर है रिश्ता भी ऐसा ही है कि बात होना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी दोनों गुटों की ओर से आवेदन मिलने की पुष्टि की, लेकिन चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के कयासों को अभी सिर्फ अटकल करार दिया है। निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। मुलायम सिंह के घर बैठकों के दौर के बीच खबर ये भी आई कि सीएम अखिलेश यादव चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके घरों तक पहुंचाने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। अब से कुछ देर बाद मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु को शर्मसार करने के मामले में नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित माने जाने वाले आईटी हब बेंगलुरु के लिए बेहद डरावनी और शर्मनाक हैं। वीडियो में दो बदमाश एक लड़की को करीब 35 सेकंड तक जबरन पकड़े नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वीडियो 31 दिसंबर की रात को करीब 2:30 बजे का है। वीडियो में एक लड़की सुनसान रोड पर अकेले जा रही है, तभी एक स्कूटर पर दो बदमाश आते हैं। पहले तो बदमाश लड़की से आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर लौटकर वापस आते हैं और लड़की से बदसलूकी शुरू कर देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का दावा किया है। हम बिल्कुल कन्विंस थे कि ये केस मॉलेस्टेशन का है। 31 दिसंबर रात को हुआ है और हमने बिना कोई देरी किए या उस महिला को ढूंढे बिना हमने उस पर एक्शन लिया है। क्रिमिनल केस इमीडिएटली रजिस्टर किया है। मामले पर बेतुका बयान देने के लिए सीपीएम नेता बृंदा करात ने कर्नाटक के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भी होम मिनिस्टर ने इतनी घिनौना बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसको तो पद पर रहने की तो कतई कोई अधिकार नहीं। विवाद तब और बढ़ गया जब मामले में कार्रवाई का भरोसा देने की जगह कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस तरह की घटनाएं पहले भी होते रहने की दलील दी। 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु के एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नए साल का जश्न चल रहा था। रात 11 बजे करीब हुड़दंगियों ने महिलाओं से बदसलूकी शुरू कर दी। जश्न के दौरान सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस के 1500 से ज्यादा जवान तैनात थे। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं होने की दलील देकर मामला दर्ज नहीं किया। मामले में हद तो जब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बेंगलुरु की घटना के लिए पहनावे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की।
रोजवैली चिटफंड घोटाले में पार्टी सांसदों की गिरफ्तारी पर टीएमसी बुरी तरह से भड़क गई है। भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में सुदीप बंदोपाध्याय की पेशी से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आसनसोल और मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर हमले के बाद आज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुगली में बीजेपी नेता कृष्णा भट्टाचार्य के घर पर हमला किया। भुवनेश्वर में सीबीआई दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता जुटे। दिल्ली में भी टीएमसी सांसदों ने संसद भवन में गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में मार्च निकलेगा। इसी मामले में गिरफ्तार टीएमसी के दूसरे सांसद तापस पाल भी फिलहाल सीबीआई रिमांड पर हैं। Bandyopadhyay is concerned, there is no evidence so far as Mr. Bandyopadhyay is concerned. We will definitely pray for bail on his behalf. रोजवैली घोटाला करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। चिटफंड के नाम पर 10 राज्यों में लाखों लोगों से ठगी की गई थी। कोलकाता में आज बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रही तोड़फोड़ की शिकायत की है।